हम लोग सबको छोड़ दिया, घर परिवार रिश्तेदार सबको छोड़ के बस अकेले रहते हैं। आनंद यात्रा इसी में होती है। तो इस प्रकार से प्रसन्न रहो, है ना। प्रसन्न कैसे रहते हैं? राम कैसे हंसते थे बताओ आप? राम कैसे हंसते थे? राम कैसे हंसते थे? शांतनु इधर आओ सामने, इन लोगों को बताओ सामने से थोड़ा दूर से। राम कैसे सुना था तुमने नवीन जी से? वहां से दूर से, थोड़ा सा दूर से बताओ, दूर से उधर खड़े जाओ थोड़े पास में। हाँ बताओ कैसे हंसते थे राम? राम ऐसे हंसते थे। कैसे हंसते थे राम? नहीं ऐसे थोड़ा और जोर से। अब रावण, हाँ अब दूसरा और जोर से कैसे हंसते बताओ ना तुम। कैसे हंसते? खुल के हंसो आप लोग, हंसो हंसो हंसो, हाँ हंसो, प्रसन्न रहो। पॉजिटिव एनर्जी इसी से आती है। हम हंस के नहीं बता सकते ना, वो बता रहा है इसलिए। हाँ हंसो। कैसे हंसते बताओ? खुलो, खुल के हंसना, जैसे हंस ठीक है ठीक है, हंसना, बैठ जाओ वहीं। तो अपन प्रसन्न रहना है। कैसे रहना है? अच्छे से, मतलब हम हंस के नहीं बता सकते, लेकिन प्रसन्न रहना मतलब पॉजिटिव एनर्जी आएगी। खुश रहना, जो होना है सो होना है, फिर किस बात का रोना है? क्यों टेंशन में रहो? टेंशन को तो एक साइड बांध के रख देना, आपकी टेंशन सब दूर हो जाएगी। आपकी टेंशन कौन दूर करेंगे? राम भगवान। कौन करेंगे? राम भगवान, है ना। क्योंकि कहते ना, हम किसके भरोसे हैं? राम भरोसे। क्या बोलते अपन? राम भरोसे। अब आज से भगवान राम ही आपकी रक्षा करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो आप। इसलिए प्रभु से भक्ति, शक्ति देना, भक्ति देना, देना सुखमय हो व्यवहार, नमन हमारा परम प्रभु को, फैले घर घर मंगलाचार। ऐसी अपन को भावना प्रतिदिन करना है। इस प्रकार से देखो, हम बता रहे थे ना कि अभी आपको बहुत सारी बातें बताने वाली हैं। तो इस प्रकार से जो अपराध होते हैं, सरकार भी कुछ नहीं कर पाती है, ना कर सकती है, ये आपको खुद करना होगा। आप अपनी सरकार, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है ना। भजन सुना आपने? तो सब कुछ सरकार, मतलब अपनी सरकार हम खुद हैं। तुम सोचो, तुम्हें कोई कुछ देगा, गिफ्ट देगा, कोई सम्मान देगा? कोई कुछ नहीं देगा। अपनी पीठ खुद थपथपाओ, खुद अपना सम्मान खुद करना है। करना कि नहीं करना? तो गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के कारण ही हिंसा होती है। अपमान, असफलता, बदनामी, ये सब इन कारण से हिंसा होती है। तो अपन जो भी काम करते हैं, अपन को फल स्वयं भोगना पड़ता है। हम ने जो पूर्व में कर्म किए वो हमें भोगना पड़ रहे हैं। 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते हम आए हैं, तो भोगना किसको पड़ रहा है? किसको? अपन को। जैसे जिसने अपराध किया, हो सकता है किसी ने आपको फंसा दिया होगा, या आपने स्वयं अपराध किया होगा। हमें तो नहीं मालूम ना, नहीं मालूम ना कि हमें इतने सारे लोग बैठे, हमें मालूम कि कौन क्या है? नहीं मालूम ना। ना तो हम आपको जानते, ना आप हमें जानते। जिसने जो किया वो हमें नहीं मालूम, लेकिन प्रयास करेंगे तो हम यहां से मुक्त हो जाएंगे। हो सकते कि नहीं? तो विश्व एक परिवार है जिसमें सबको जीने का अधिकार है। तो इस प्रकार से वो आप लोग इधर रह के कुछ ऐसे काम करते रहें जिससे कि घर के लोगों की आजीविका चलती जाए। हमारे गुरुदेव जिनकी समाधि हो गई है, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने प्रेरणा दी। तिहाड़ जेल में, दिल्ली में और देश की बहुत सारी जेलों में, सागर जेल में हथकरघा के माध्यम से कैदियों को, बंदियों को आजीविका मिलने लगी, जिससे उनके घर के लोग, जो उसकी राशि आती है ना उनके घर में जाती है। तो क्योंकि ऐसे परिवार रहते हैं जो यहाँ बंद हो जाते हैं, अब घर के लोग कुछ उनके पास रहते ही नहीं है, तो आप यहाँ पर कुछ ऐसे काम करें जो हो सकते हैं। क्योंकि सरकार के जो नियम हैं उनमें तो अपन सुधार नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हथकरघा के माध्यम से आपको आजीविका मिले।
तो इस प्रकार से आप कुछ ऐसे काम जरूर करें। तो यानी व्यसन मानव जाति के बर्बादी के कारण है। प्रयास करें कि शराब नहीं पिएं, नशा नहीं करें। कितने लोग हैं आज से प्रयास करेंगे, प्रयास तो कर सकते ना, कितने लोग हैं कि प्रयास करेंगे, आज से संकल्प लेंगे कि हम नशा नहीं करेंगे। तो आप देखना आपके जीवन में एक तो धन बचेगा, शरीर भी बचेगा। आज से हम आपका इंश्योरेंस भी कर देते हैं, बीमा कंपनी की तरफ से नहीं करेंगे, हम अपनी कंपनी की तरफ से। ठीक है, कौन है ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा वहीं से कर दे बैठे बैठे? कोई चाहेगा ना कि हम गाय का पालन करेंगे आगे, और नशा का त्याग अभी से प्रयास कर सकते हैं। अच्छा इंसान बनना है, हमने भी बहुत सारी वस्तुओं का जब त्याग किया, धीरे धीरे प्रयास करते गए। 20-22 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, 20-22 साल से है। कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नशे का त्याग कोई नहीं करेगा। चलो ऐसा ले लो नियम कि खूब नशा करेंगे, ले लो। भक्ति का नशा तो कर सकते ना, किसी का मन नहीं है, क्योंकि यानी ऐसा लगता है कि सभी नशा करते ही हैं। 99% इधर जितने लोग बैठे हैं, बहुत कम ऐसा कोई व्यक्ति, अच्छा ऐसा व्यक्ति कोई है जो नशा नहीं करता है? 3, 4, 5, कम से कम 10-12 लोग पहले से नहीं करते। बहुत अच्छा, इनके सम्मान में आप लोग क्या बजाएं? बहुत अच्छा। अरे देखो, बहुत ऐसे लोग तो निकले कम से कम। अब कोई आगे समझ में आ जाए तो आप लोग त्याग कर सकते हैं। तो व्यसन विष से भी कई गुना अधिक घातक होते हैं। तो मंगलमय जीवन को अमंगलमय बनाने की विधि का नाम व्यसन है। कितने लोग मंगलमय अपने जीवन को बनाना चाहते? सब बनाना चाहते। तो अमंगल कार्य करेंगे तो कभी मंगल होने वाला नहीं है। तो शराब की बोतल जहां पहुंचती है, वहां की सुख शांति, धन संपत्ति, सामाजिक प्रतिष्ठा एवं स्वास्थ्य सब कपूर की तरह उड़ जाते हैं। शराब कैसे जीवन में प्रवेश करती है, घर में प्रवेश करती है तो सब बर्बाद कर देती है। बहुत सारे लोग हैं जिनका घर परिवार बर्बाद हो गया और हंसता खिलता जीवन और घर परिवार दिखते ही नहीं हैं। और तो एक जगह पढ़ रहे थे कि घर को भले ही पत्थरों से भर दो, लेकिन शराबी को घर में मत रखो। कल पढ़ रहे थे, कल 1-2 दिन पहले की बात है, लिखा था एक जगह कोटेशन। आपने देखा होगा कि सुना होगा कि शराब की जो फैक्ट्री होती है उसके आसपास वनस्पति भी नष्ट हो जाती है। बहुत अच्छी पंक्तियां देखो लिखी थी किसी ने और हमने पढ़ी। गिलासों में जो डूबे फिरना उबरे जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में, मत कर बर्बाद अपनी जिंदगी को बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, जलाकर खून पीऊं जिस्म को बर्बाद कर देगी, चलेगी क्या घड़ी जब दम ही ना होगी कमानी में। तो इस प्रकार से ये शराब बर्बाद कर देती है। इसलिए सुरापान से अनगिनत टूटे घर परिवार, समता ममता से भरा उजड़ा रहा संसार। हमारे पास कई लोग आते हैं, आप मदद करवा दो जिससे कि ये व्यक्ति जो नशा करता था इसका घर परिवार बर्बाद हो गया है, मैं क्या कर सकता हूं बताओ। मैं तो ऐसे लोगों को नशे से दूर करता हूं और कहता हूं गौशाला में दान करो। गौशाला में दान करोगे तो तुम्हें इतना पुण्य का अर्जन होगा कि बता नहीं सकते, क्योंकि एक गाय की रक्षा करना सबसे पुण्य का कार्य होता है। सुरा नाश का द्वार है कहते सब विद्वान, फिर भी कहां न मानते कैसे ये नादान। रीति नीति के नाश का कारण मदिरापान, ज्ञान ध्यान का लोप कर देता अवसान। तो मद्यपान से धन घटे बड़े रोग अज्ञान, पाप ताप दुख मूर्ता अपयस की यह खान। ऐसा एक जगह लिखा था कि शराब छोड़ो और करोड़ों जोड़ो। शराब छोड़ो
करोड़ों जोड़ो, करोड़ों रुपए बचाती है शराब। हम देखते हैं कई लोग ऐसे हैं जो पल्लेदारी वगैरह करते हैं, है ना, छोटी मजदूरी करते हैं, और शाम को क्या करते हैं, शराब पिएंगे, जुआ खेलेंगे। तो ऐसा काम करने से फिर पुलिस पकड़ लेती है, पिटाई लगाती है, मारती है, तो धन भी बर्बाद होता है, शरीर भी बर्बाद होता है। तो मनुष्य ईश्वर की अनमोल कृति है, इसलिए मनुष्य का शरीर मंदिर के समान है। ये क्या है, शरीर कैसा है, मंदिर के समान है। और इस मंदिर में आप क्या करते हो, अगरबत्ती लगाते कि कौन सी अगरबत्ती लगाते हो, ये वाली अगरबत्ती, बीड़ी वाली, सिगरेट वाली, शराब। तो ये शरीर मिला है, अच्छे कामों में लगाएं अपन। मन में हमेशा शुभ विचार रखें, ईश्वरी शक्ति के प्रति सदैव कृतज्ञता का भाव रखें। और समय जो मिला है, मैं सुबह 3-4 बजे उठता हूं और ध्यान करता हूं, समय नहीं मिलता है। और आप लोगों के पास समय समय है तो अच्छे से माला फेरो, बढ़िया ओम की जाप करो 108 बार, ध्यान करो। तो इससे क्या होगा कि आप जल्दी यहां से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार प्रत्येक कार्य को एकाग्रता से करें, भविष्य को लेकर चिंतित नहीं हो। जो पीछे हुआ है उसे अब लौटाया नहीं जा सकता। अब प्रयास यह होना चाहिए कि बंधनों के बीच भी खुद को श्रेष्ठ इंसान साबित करना है। चिंता नहीं करो, जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ कि पूरी दुनिया में तो आपकी चर्चा हो गई कि आप अपराधी हैं, ठीक है। अब लेकिन अच्छे काम करोगे तो वो पाप भी धुल जाएगा। दुनिया में ऐसे, अच्छा है बताओ, आप तो पकड़े गए हो तब अपराधी साबित हो, कई ऐसे हैं जो पकड़े नहीं गए, सही बात है कि नहीं, वो अपराधी नहीं है क्या, हैं, लेकिन वो पकड़ में नहीं आए, कभी ना कभी तो आएंगे। पाप किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को छोड़ते नहीं है। कर्म ऐसी चीज है, संत हो चाहे कोई भी हो, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। इसलिए जब आते कर्मों के फिर मकड़ जाल में फंसते शेर, मकड़ी के जाल में शेर फंस जाते हैं जब कर्मों के उदय आते हैं। इसलिए जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है, कुछ मजबूरियां उसे अपराधी बना देती, कुछ गलत संगति का परिणाम होता है कि व्यक्ति अपराध की ओर कदम बढ़ा लेता है। यदि उसे सत्संगति मिले तो वह सुधर भी सकता है और उसका जीवन मनुजत्व की ओर जा सकता है। मनुष्य से गलती हो जाती है, लेकिन जो गलती का एहसास कर उसे सुधारने की कोशिश करे वह महान बन जाता है। ऐसा बताओ, महापुरुष भी कितने बार जेल गए, अच्छे कार्य भी किए उन्होंने। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये यहां आए हो, पश्चाताप करोगे आप तो निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। आप लोगों के घरों में त्योहार मनाए जाते हैं, हमने बताया था ना, तुम्हारा कोई भाई, पिता, बहन, पत्नी, बहन आदि जो भी है ना, बच्ची, सब याद करते होंगे, बात भी नहीं कर पाते। देखो, तो आपको भी बुरा लगता है, उनको भी बुरा लगता है। मैं सही बताऊं ना, पहले मैं भी देखता था ना, सीन देखता था ऐसे। जब मैं एक बार ब्रह्मचारी था तब एक बार आया, फिर उसके बाद 2-3 बार ऐसा प्रसंग बना आने जाने का। तो मैं मिलता हूं, देखता हूं, तो लगता है कि ये लोग बेचारे जल्दी मुक्त हो जाएं, ऐसी भावना होती है हमारी। तो इस प्रकार से बदनामी के दाग को पश्चाताप से ही मिटाया जा सकता है। अच्छा आदमी बनने के लिए कानूनों का पालन करना जरूरी होता है। तो इस प्रकार से इस कार्य के द्वारा एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को आज इतनी अच्छी बात बताएंगे। देखो, शाकाहार के बारे में बताते हैं थोड़ा सा, फिर कुछ ऐसी चीजें बताएंगे कि आप जीवन में हमेशा ऊंचाइयों पे पहुंचेंगे, तरक्की करेंगे। तो वेजिटेरियन शब्द होता है लैटिन भाषा के वेजिटेस शब्द से बना है, जिसका अर्थ स्वस्थ, समग्र, समर्थ, विश्वस्त, ठोस होता है। महान वैज्ञानिक आइंस्टीन शाकाहारी थे और वो कहा करते थे कि शाकाहार का हमारी प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि पूरी दुनिया शाकाहार को अपना ले तो मनुष्य का भाग पलट सकता है। बाइबल में भी
अक्षत अन्न की रोटी को ही संपूर्ण आहार कहा गया। यह रोटी इतनी पौष्टिक होती है कि लोग जीवन की लाठी कहकर पुकारते हैं। एक वैज्ञानिक ने भी यह सिद्ध करके दिखाया कि शाकाहार में 5 से 5 गुना अधिक शक्ति है। इस प्रकार 1 किलो फल और सब्जी तैयार करने के लिए 120 लीटर पानी लगता है। 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए 480 लीटर पानी जल लगता है। 1 किलो अनाज को पैदा करने के लिए 350 लीटर पानी जल लगता है। 1 किलो मांस के उत्पादन में 5000 लीटर जल लगता है। कितना सारा जल लगता है। और आप लोगों को जो भोजन मिलता है, आज से नियम लेना कि हम जूठन नहीं छोड़ेंगे। आप देखो कैसे गरीब लोग भूखों से मरते हैं। हम लोग भी आहार जब ग्रहण करते हैं, गिर जाता है तो फिर आहार लेना बंद कर देते हैं, वो चीज लेते नहीं है। कितने लोग लेंगे आज से कि हम जूठन नहीं छोड़ेंगे हमेशा। इससे आपका जीवन बहुत अच्छा बनेगा, हाँ, बहुत पुण्य बढ़ेगा। ये नियम आपका छोटा नियम नहीं है। यहाँ पे कितने बजे शाम को भोजन मिलता है? 6 बजे मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता ना। जब तक यहाँ पर हैं तो ऐसी भावना करो कि इसके बाद भोजन नहीं करेंगे, मिल तो रहा ही नहीं है ना। आप देखना आपको जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। हम लोग नियम लेते ना, नियम से है ना, रविवार को नमक नहीं लेते हैं, कभी किसी दिन कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे करके खुद त्याग करते हैं। तो आप ऐसे नियम लोगे ना तो 1 किलो मांस के निर्माण के लिए 70 किलो घास प्राणी को देनी पड़ती है। उसके लिए जितनी जमीन की जरूरत होती है, उस जमीन में यदि अनाज पैदा किया जाए तो गरीब देशों के 70 लोगों की एक वक्त का भोजन मिल सकता है। तो यह शाकाहार क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल कम करता है और यूरिक एसिड को घटाता है, पाचन तंत्र को रोग मुक्त रखता है, मधुमेह, डायबिटीज, शुगर आदि नहीं होने देता है, विष मुक्त होता है। इसके उत्पादन में न्यूनतम ऊर्जा लगती है। आरोग्य का कवच यानी रेशा फाइबर से युक्त होता है, जो मांसाहार में नहीं होता। रोगों से लड़ने वाला विटामिन सी भरपूर होता है, जो मांसाहार में नहीं होता है। मनुष्य के शरीर के लिए सर्वथा उपयुक्त है।